नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, जब कोई विकल्प ना रहे तो क्या करें। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी के साथ समस्याएं हैं। समस्या को हम किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं समस्या को लेकर। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक जो अपने विकल्प खुद खत्म कर देते हैं, दूसरे वो जिनके विकल्प ऊपर वाला, जिसे हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, जो भी कह लो, वो उन लोगों के विकल्प खत्म कर देता है, विकल्प छीन लेता है। ये जो दो तरह के लोग मैं आपको बता रहा हूं, पहले वाले की अगर बात करें तो वो लोग हैं जिनके विकल्प भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस, परमपिता परमात्मा, ईश्वर, जो भी कह लो, वो छीन लेता है, वो खत्म कर देता है। लेकिन उस समय में जब उनके पास समस्याएं होती हैं, जब विपत्तियां एकदम से आती रहती हैं, और जब समस्याएं आती हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक समस्या आई चारों तरफ से घेर लेती हैं, एकदम से आती हैं। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। एक मैच्योर डिसीजन जिसे कहते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी, मुझे हल्की हल्की याद आ रही है। वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैच हो रहा था, और उसके बीचों बीच जब क्रिकेट होने वाला था, मतलब जब उनकी पारी आने वाली थी, उससे पहले उन्हें पता लगा कि उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। अब यहाँ पर वो दो डिसीजन ले सकते थे, दो घोड़े दौड़ रहे थे उनके दिमाग में, क्या करूँ। एक ये था सब कुछ छोड़ूं और अपने घर चला जाऊं, अपने पिताजी के पास, क्योंकि पिता तो मोस्टली सबको एक ही मिलते हैं और एक ही होने चाहिए। लेकिन वो पिता जिनका नाम ही काफ़ी होता है, होना ही बहुत होता है, वो अगर चला जाए एकदम से हमें छोड़कर, तो उस समय में हम कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस क्रिकेटर ने जो डिसीजन लिया, उसने सोचा पिताजी तो चले गए, लेकिन ये मैच शायद दोबारा ना हो। ये मैच उन्होंने खेला, जीते, और फिर वो अपने घर गए। उस मैच की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत आगे निकल गई। एक मैच्योर डिसीजन उन्होंने लिया। ये वो वाली समस्या होती हैं, ये वो वाले विकल्प होते हैं जो भगवान हमें अचानक से विकल्पहीन बना देता है। हमारे पास उस समय में हम कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं समस्याओं के आने पर, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। दूसरा एक जो मैंने लोग बताए कि दो तरह के लोग होते हैं, उसमें दूसरे वाले जो लोग होते हैं वो खुद ही अपने विकल्प खत्म कर देते हैं। उनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जो अपने विकल्प खुद खत्म कर देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बता देता हूँ। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, बहुत विख्यात रहे, पूरी दुनिया में उनका नाम है, सब लोग उन्हें जानते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि नेपोलियन जिन्होंने पूरी दुनिया पर फतेह की। एक बार वो एक युद्ध पर जा रहे थे। युद्ध पर जब गए, समुद्र से गए, अपनी सारी सेना को ले गए, बहुत सारे जहाज़ ले गए अपने साथ। लेकिन जो राजा वहाँ था दूसरे टापू पर, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारे हथियार थे, आधुनिक था। लेकिन नेपोलियन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी सेना लेकर चले गए। जब उस टापू पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या करा, अपने सारे जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में आग लगवा दी। कह दिया कि इन जहाज़ों को आग लगा दो, अब हमारे पास विकल्प नहीं है, मरो या मारो वाली स्थिति है। अगर हम जिंदा रहे तो यहां से बचकर जाएंगे और जीत कर जाएंगे, मर गए तो यहां से हमारी लाशें ही जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये विकल्प
अपना ख़त्म किया वापस जाने का, और वो जंग उन्होंने जीती, जबकि उनके पास सेना कम थी, संसाधन कम थे, फिर भी उन्होंने वो जंग जीत ली। समस्या आए तो उस पर हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। समस्याएं कब नहीं थी? समस्याएं हमेशा रहती हैं। जब हम पैदा हो रहे थे तब भी समस्याएं थी, मर जाते हैं तब भी समस्याएं रहती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उन समस्याओं का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम होते हैं दुनिया में, समस्या का हिस्सा होते हैं, तो उस समस्या का निवारण कैसे करते हैं वो हम पर ही डिपेंड करता है। हम कैसी समस्या में, कैसे समय में, कैसे डिसीजन लेते हैं। जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो हम लोग कैसा डिसीजन लेते हैं, क्या सीखते हैं उससे। समस्या आती है तो हम क्या अपने अंदर बदलाव करते हैं, हम टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिर डट कर सामना करते हैं समस्या का। जो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है उनका, कोई नहीं रोक सकता उसका सब कुछ खत्म होने से। लेकिन जो लोग समस्या का सामना करते हैं, खड़े होकर डट कर सामना करते हैं, आखिरी सांस तक सामना करते हैं, समस्या भी उनके आगे घुटने टेक देती है, हार मान जाती है, और वो लोग जीत जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूँ आपको, आपने नाम सुना होगा उनका, दशरथ मांझी। ये कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है दशरथ मांझी जी की। एक बार उनकी पत्नी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था, पूरा पहाड़ घूमकर उन्हें जाना पड़ता था हॉस्पिटल, उसमें काफ़ी समय लग जाता था, और वो पहाड़ का रास्ता बहुत दूर था, बहुत लंबा रास्ता था। तो हॉस्पिटल जाते जाते उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई, भगवान को प्यारी हो गई। तब उन्होंने संकल्प किया कि जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, मैं ये रास्ता बनाऊंगा। उन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, और आज वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं। उनके पास भी दो विकल्प थे, जिसे जाना था चली गई, अब क्या करना है। पहला वाला मुश्किल, जो मुश्किल था उन्होंने वो अपनाया, उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, और उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बस ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे समय में कैसा डिसीजन ले रहा हूँ। आप भी कामयाब हो सकते हैं, विकल्प ना हो तब भी कामयाब हो सकते हैं। आज हमारे देश में भी ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ विकल्पहीन है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप भी विकल्प बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊँगा, कुछ नया सिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आ सकूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद,